बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। नवाज शरीफ साहब की अल अजीज़िया और एवन फील्ड जो रेफरेंस थे उसके अंदर हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर की गई। दरख्वास्त उनकी दायर की थी अमजद परवेज़ साहब जो उनके वकील हैं, अताउल्लाह तारड़ साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब उसके अंदर मौजूद थे। मगर नाज़रीन आप ये देखें कि बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल कि ये बता दिया गया है पाकिस्तान के लोगों को कि अगला वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तान का नवाज शरीफ साहब होंगे और उन्हीं की ही हुकूमत होगी। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जो फिल्म चलाई गई और फिल्म देख के भी बंदे को लगता है कि ये फिल्म है कि उसमें भी बाज़ औक़ात बंदा यकीन भी कर लेता है कि ये बिल्कुल सही हो रहा है, हालांकि वो होती मूवी है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान गुमान नहीं करता कि ऐसा भी होगा, तो आगे फिल्म में ऐसा सीन भी आ जाता है तो वहां से उसको लगता है यार मेरा अंदाज़ा गलत हो गया। मगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो एक किस्म की फिल्म चलाई गई वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप इसलिए हुई है कि उस फिल्म का एंड रिजल्ट सबको पता चल गया। नाज़रीन कराम, आप देखें कि दरख्वास्त जब दायर की गई नवाज शरीफ साहब की तो उनकी जो बायोमेट्रिक है और दरख्वास्त है वो बायोमेट्रिक अताउल्लाह तारड़ साहब ने की और उनकी दरख्वास्त भी दायर की। हालांकि यही हाई कोर्ट थी 9 मई को जब इमरान खान साहब को यहाँ पर बुलाया गया था तो उन्हें कहा गया था कि मुल्ज़िम खुद पेश हो, वो खुद ही बायोमेट्रिक करेगा और खुद उसका अंदर हिफाजती जमानत के लिए अदालत के अंदर सरेंडर करना जरूरी है। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर वो जो आइन और कानून जस्टिस आमिर फारूक साहब ने रखा था और 9 मई का बदकिस्मत वाक़या भी हुआ, उसमें फुल प्रोटोकॉल जो है आमिर फारूक साहब ने दिया था, लेकिन आज जो है वो कानून और आइन बिल्कुल नजर नहीं आया। नाज़रीन आप यहाँ से अंदाजा करें कि अदालत के अंदर दरख्वास्त दायर की गई, उसके ऊपर नंबर भी लग गया, नंबर लगाई 3333 एक दरख्वास्त पे और दूसरी दरख्वास्त पे 3334 नंबर भी लग गया। नंबर लगने के बाद जनाब बेंच भी तश्कील हो गया और बेंच तश्कील होने के बाद समाअत भी शुरू हो गई। आज ये वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जस्टिस ख्वाजा आमिर फारूक साहब हैं जो कि इमरान खान साहब का कोई केस सुन लेते थे और पहले तो सुनते नहीं थे फिर लगा लेते, जैसे तोशाखाना केस के अंदर जिस तरह की आमिर फारूक साहब ने किया कि बार बार उन्हीं के पास फैसला आता गया, वो उसी तरह फैसला फिर देते गए और इस तरह का ऑप्शन भी ना रखा कि इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, वहीं दबा के केसेस बैठे रहे। अब भी इमरान खान साहब के कई ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर फैसला हो चुका है लेकिन आमिर फारूक साहब वो फैसला सुना नहीं रहे। लेकिन आज उन्होंने तेज तरीन इंसाफ करते हुए बेंच भी बना दिया और समाअत भी शुरू कर दी। नाज़रीन समाअत शुरू हुई तो जो अमजद परवेज़ साहब थे उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अदालत के अंदर सरेंडर करना चाहते हैं और उनको हिफाजती जमानत दी जाए और नवाज शरीफ साहब ने अपनी जो बेल है उसका मिसयूज नहीं किया और वो जो है अपने मुकदमे में सरेंडर करना चाहते हैं। नाज़रीन अब जब ये बात हुई तो इसका जो अपोजिट नवाज शरीफ साहब का, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को एवन फील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में सजा दिलवाई थी, नाज़रीन आप हैरान कौन पर देखेंगे कि ऐसा मुआवजा हुआ कि जनाब जो जब जज साहब ने पूछा कि नैब की तरफ से कोई है तो आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जी हमने तो उनको एडवांस कॉपी दे दी थी, शायद वो होगा और बिल्कुल वो है जी। तो आमिर फारूक साहब ने भी पूछ लिया कि नैब का कोई बंदा है जी, तो नैब के प्रोसिक्यूटर जो हैं उनका नाम है जी अफजल कुरैशी साहब। अफजल कुरैशी साहब नाज़रीन वहां मौजूद थे और वो कहने लगे जी मैं तो कोई और काम आया था और वो काम बता भी न सके कि कौन सा काम आया था, यानी वो कहने लग पड़े कि जी मैं तो कोई और काम आया था और फिर ये हो गया वो हो गया, और मतलब वो पूरी जो अदाकारी करने की कोशिश कर रहे थे मगर फिल्म तो साफ तौर पे ज़ाहिर हो चुकी थी कि उनको पहले ही बता दिया गया कि आप भी अदालत चले जाएं, कहीं देर ना हो जाए और मियां साहब की हिफाजत जमानत रह ना जाए। तो नैब प्रोसिक्यूटर ने कह दिया जी, उन्होंने पूछा जी आपका क्या मसला है जी, कहते जी हमें तो कोई इतराज नहीं, अगर कोई भी मुल्जिम आना चाहता है तो वो आ जाए, हमें तो इस हवाले से कोई इतराज नहीं किसी के ऊपर भी। नाज़रीन आप यहाँ से अंदाजा करें कि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ जो है वो 132 या 33 नंबर पर क्यों है, यानी कि अगर आप देखें कि बदतरीन जो ममालिक हैं इंसाफ करने के हवाले से
उनमें पाकिस्तान सिर्फ मतलब 10-12 नीचे है। पाकिस्तान से सिर्फ 10 या 12 के करीब ऐसे ममालिक हैं जो कि इसको मतलब इससे जो है पाकिस्तान से ऊपर है। नाज़रीन, अब तरीकाकार ये किया गया है कि कल ही नवाज शरीफ साहब को हिफाजती जमानत दे दी जाएगी, और हिफाजती जमानत जो दी जाएगी ना वो सोमवार तक दी जाएगी, मंडे तक दे दी जाएगी। हफ्ते को अदालत की छुट्टी होती है, इस्लामाबाद की अदालत जो मंडे तक दे दी जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं अब वो इस्लामाबाद नहीं बल्कि लाहौर ही आएंगे, क्योंकि उन्हें पहले जमानत का मसला था, वो उन्हें अब मिल जानी प्रोटेक्टिव बेल, तो लिहाजा वो आ जाएंगे। और नाज़रीन, एक और बात कि इन्होंने पहले लाहौर में बड़ी कोशिश की, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, कि वहां से जमानत मिल जाए, लेकिन इन्हें कोई जमानत नहीं मिली। नाज़रीन, ये उस बंदे को जमानत दी जा रही है जो कि अदालतों को मतलूब था, जो कि इश्तिहारी था, जो कि सजा याफ्ता था। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि किसी सजा याफ्ता शख्स को लंदन जाने दिया गया। नाज़रीन, चलो ठीक है, ये तो सबको पता है कि उनकी डील हो गई जी, अब वो डील करके वापस आ रहे हैं, तो वजीर आज़म तो उन्होंने बनना है। मगर नाज़रीन, कुछ ना कुछ तो इंसाफ होता हुआ, कोई अदाकारी ऐसे कहते हैं जिसमें कोई सीरियसनेस होती, संजीदगी होती उस अदाकारी के अंदर, लेकिन वो अदाकारी कहीं भी नजर नहीं आई। कोई मेडिकल रिपोर्ट मियाँ साहब ने जमा नहीं करवाई इन सालों में। उनके भाई जो थे उन्होंने 50 रुपए के स्टाम्प उन्हें भेजा था, उनसे किसी ने नहीं पूछा कि मियाँ साहब क्यों नहीं आ रहे, और वापस जब वो गए थे तो वापस क्यों नहीं आ रहे। तो नाज़रीन, ये सारा सिचुएशन है। अब देखिए नाज़रीन, यही वाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जब उनके सामने एप्लीकेशन लगी थी कि नवाज शरीफ पेश नहीं हो रहे थे, तो उस वक्त इसी हाई कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए थे वो मैं आपके सामने रखता हूं। इस हाई कोर्ट ने कहा था कि जी नवाज शरीफ ने कौम, मुल्क और अदालतों को धोखा दिया है, धोखा दे के वो यहां से गए हैं। तो इसी अदालत ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए हंस रहे होंगे, यानी कि वो धोखा जो दे के गए हैं तो वो हमारी अदालतों पर हंस रहे होंगे। और अदालत ने कहा था कि हमारे लिए वैसे शर्मिंदगी का मकाम है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन में बैठ के हंस रहे होंगे। तो नाज़रीन, अब ये शर्मिंदगी का मकाम कहाँ गया? आज सबसे बड़ा शर्मिंदगी का मकाम है कि हमारा इंसाफ जो है वो बिल्कुल लेट गया, यानी कि यहाँ साबित हो गया कि इंसाफ ताकतवर के आगे लेट जाता है। इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और नाज़रीन, इससे एक और बात हुई, ये जितने फैसले डील के बाद होते जा रहे हैं, जिस तरह नैब के प्रोसिक्यूटर पेश हुए, इससे पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम है, जो मुल्क को कंट्रोल करता है, वो कम अज कम मुकम्मल तौर पे नंगा हो, पहले भी काफी नंगा हो चुका है, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पे नंगा हो चुका है। उनके चेहरे से जो नकाब थे वो सारे उतर चुके हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम किसके हाथ में है और कौन इसे चला रहा है। सारे पर्दे उतर के सारे दुनिया के सामने आ चुके हैं। अब इनके ऊपर पर्दा कोई नहीं रहा। नाज़रीन, आखिर में इमरान खान साहब के हवाले से आपको बताते चलें कि आज साइफर केस के अंदर जब समाअत हुई तो इमरान खान साहब की जो बहन थी अलीमा खान साहबा, उन्होंने जज जो अबुल असनाद साहब है उनसे कहा कि मेरे भाई को साइकिल चाहिए एक्सरसाइज के लिए। तो जज साहब ने कहा जी बिल्कुल साइकिल दे देते हैं, और फिर साइकिल उनको दी जाए। जज साहब कहने लगे कि आप जो भी डिमांड करती हैं मैं आपकी डिमांड को पूरी कर रहा हूँ। पहले आपने कहा कि उनको एक्सरसाइज चाहिए, तो मैंने खुद जेल के अंदर विजिट करके उनकी एक्सरसाइज वाली जगह जो है उनको खुला करवाया और वसी करवाया ताकि वो एक्सरसाइज कर सके। तो इसके ऊपर अलीमा खान साहबा ने कहा कि जज साहब मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप मेरे भाई को इंसाफ दें। नाज़रीन, ये तरह लाइटर मूड में आज समाअत हुई है। इस हवाले से इंशाल्लाह जो भी अपडेट होंगी आपके साथ रखेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।